कह रहा है अमर भाई आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, आई एम ऑल्सो सो डिप्रेस्ड, एवरीवन इज डिप्रेस्ड, हु इज नॉट डिप्रेस्ड? बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। हाँ, कौन डिप्रेस नहीं है? उसको एक आदमी ढूंढ के लाओ जो डिप्रेस नहीं है। एवरीवन इज डिप्रेस्ड, एवरीवन इज परेशान, एवरीवन इज हैरान, तो बी हैप्पी। खाक से आए हो, खाक में मिल जाना है। पढ़ के नीट क्वालिफाई किए तो भी खाक में मिल जाना है, नहीं किए तो भी खाक में मिल जाना है। जितने दिन जीवन में जियोगे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो सबके बीच में चल रहा है। कौन डिप्रेस नहीं? एवरीवन इज डिप्रेस्ड and everyone have some reason to become depressed. Yes, everyone have some reason to become depressed. Everyone, it's normal, very much normal. You have depressed, then you are normal, no problem. खाक में आए हो, खाक में मिल जाओगे। जिसका रैंक 1 आएगा वो भी खाक में मिल जाएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो भी खाक में मिल जाएगा। तो बी चिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने तरफ से 100% ईमानदारी से मेहनत। जो भी तुम्हें टीचर डांटता है, जो भी टीचर तुमको कहता है, जो भी तुम्हें सुनाता है, उसका पूरा का पूरा पर्पस सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई कामचोरी कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो ना जाए। बाकी तुम अपना 100% दे रहे हो, तो नीट निकले ना निकले इट्स नॉर्मल। अलग सर ने बोला था वो जेई वाले वीडियो में, तो यही तो बोला था भाई कि भाई अब अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स 100% देने के बाद भी प्रेशराइज करते हैं, तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा ना। एक स्टेटमेंट जो भगवत गीता में, महाभारत में श्री कृष्ण ने बोला है, उस एक स्टेटमेंट को जो कृष्ण जी ने भगवत गीता में, महाभारत में बोला है, उस एक स्टेटमेंट पे बेसिस पे 50 तरह के महाभारत लिखे गए हैं, क्योंकि उस एक स्टेटमेंट के बहुत मतलब निकलते हैं। अब तुम क्या पकड़ते हो? तुमने पढ़ा है ना कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, नॉट अ वेव, नॉट अ रे। Light is nothing. Light is a form of energy. It sometimes behave as a ray, sometimes behave as a particle, sometimes behave as a wave. और उसका जो बिहेवियर है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता कि लाइट कैसा बिहेव करेगा। तुम्हें जो बोल रहा हूं उसका क्या मतलब होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, कभी डिसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि लाइट खुद डिसाइड नहीं करता है कि वो पार्टिकल है कि वेव है कि रे है। डिसाइड कौन करता है? सिचुएशन, सामने कौन है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब होगा, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। ये डिसाइड करेगा कि सामने वाला जो सुन रहा हो किस इंटेंसिटी से, किस इंटेंट से सुन रहा हो, उसको क्या समझना है। अब लाइट चल रही, अगर लाइट इंटरेक्ट करेगी कैसे, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो लाइट वेव बन जाएगा। और वही लाइट किसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो पार्टिकल बन जाएगा, फोटोन बन जाएगा वो लाइट। और लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के से बहुत बहुत ज्यादा है, तो रे बन जाएगा। तो क्या लाइट पे डिपेंड करता है कि वो वेव बन जाएगा कि पार्टिकल बन जाएगा? तो अलग सर पे तो नहीं डिपेंड करता है कि जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका क्या मतलब निकालना चाहता है। इट्स सिंपल एंड इट्स नॉर्मल, इट्स फिजिक्स एंड इट्स लॉजिकल। है ना? तुम कैसे बिहेव करते हो ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है ना। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर है? सुंदरता इंसान में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती। जिसने मुझे जैसा देखा वैसा, मैं कैसा हूं, मैं तो वैसा ही हूं। समझ में आता कि नहीं आता तुमको बात? ठीक है? वाट लग गई एटम की? क्यों? क्योंकि सोचा था एटम के अंदर कुछ होगा, लेकिन एटम के अंदर निकला ही नहीं कुछ। कहां है? सब सारा दबोच के यहां बैठा है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बात तो आपकी एकदम सही बुझा गेलो। वाह सर, मजा आ गेलो। अब देख इधर,